चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ तो हाँ मेरा चौथा नंबर पार्शियल फ्रैक्शन है। अरे फोर्थ नंबर है, रिपीटेड और लीनियर है। इसमें शॉर्टकट कैसे लगेगा? मेरा नंबर है, बोल रहे थे। इसमें ध्यान से सुनो, इधर का जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें एबीसी का खेल देखना। चौथा नंबर पार्शियल है, रिपीटेड और लीनियर। लिखवाए हैं। हाँ तो उसी का पार्शियल फिर इधर वाला ही मेन है, देख लो इधर। चौथा और पांचवा उसी में स्टूडेंट ज्यादा फंसता है, पहला दूसरा तीसरा बहुत अच्छा से निकालता है, और तीन को तो सीखिए गए आप। चलो देखो इधर, पूरा पहले देखेगा उसके बाद उतारना, क्योंकि सारा खेल ए बी सी पर है। इधर देखो, पहले इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेट, कोई शॉर्टकट तरीका इधर नहीं है बाबू। 3x प्लस 1 बट्टे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। चलिए पार्शियल करना है, 3 बार होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो 3 बार हम 3 अननोन इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिएगा कैसे लिखेगा। सो क्या सिखाए थे इसका? a अपॉन फर्स्ट x माइनस 2, b अपॉन रिपीटेड x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 को हो गया। फिर c अपॉन थर्ड, तो c अपॉन थर्ड करेंगे बाबू, तो c अपॉन एक्स प्लस 2। नहीं समझे? ये मत समझना। इधर देखो, इधर अगर ये आगे रह गया और ये यहां रहा तो ऐसा बकाइएगा नहीं, तो पहले ये वाला लिख दीजिएगा a अपॉन 30। अरे क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी दे सकता है, ऐसे भी तो कर सकता है वो। 3x प्लस 1 अब बटे में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूल आपका ऐसे ही होगा। तो यहां पर जब इसका पार्शियल कीजिएगा तो लिखिएगा a अपॉन फर्स्ट, ये वाला x प्लस 2, ये वाला नहीं पहले, और उसके बाद इसको फिर 2 बार कीजिएगा, b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन ये रिपीटेड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी सी किसके नीचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेन तो वैल्यू चाहिए ए बी सी। तो आगे पीछे रहे तो अकबकाना नहीं है कि हाँ क्या लिख दिए, कैसे करना है। आपको 3 बार पार्शियल चलाना है, तो 3 बार हम कर दिए। अब आइए, अब वैल्यू ए बी सी का इधर ही मेन खेला है। चौथा और पांचवा दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, अब एलसीएम लेने का बारी आया। एलसीएम तो फिक्स्ड है बाबू, इसका एलसीएम यही है। एलसीएम इसका यही है जो यहां लिखा हुआ है। तो ये दोनों तरफ से ये वाला कट गया, तो बताइए इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे बाबू, एलसीएम में कभी नहीं एक बकाना है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो एलसीएम है उसका, 3x प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे लिखते हैं। इससे एक कटा, इससे एक कटा, तो एक ये बचा और एक ये बचा, ये दोनों फैक्टर जाके यहां चिपक जाएगा। तो बताइए a इंटू, बोलो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, प्लस b। आप देखिएगा यहां पर ये पूरा कट गया आपका, ये पूरा इससे कट गया, तो ये बचा और ये जाके यहां चिपक गया। तो b इंटू, बोलो, x प्लस 2। इतना समझ में आया है? फिर देखिए यहां पर इससे x प्लस 2 ये पूरा कट गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो बचा वो c के पास चला गया। तो क्या लिखेगा, बोलो, c इंटू एक्स माइनस 2 का। सुबह से हम एक ही बात बोल रहे हैं, ये आइडेंटिटी है। तो आपको जैसे दिल करे ए बी सी निकालना है तो वैल्यू ठोक के निकालिए या तो कंपेयर करके निकालिए। अब देखो यहां पर कैसे निकालते वो देखिए। 3 वेरिएबल है बाबू, एक ए है और एक बी है और एक सी है, तीनों वैल्यू चाहिए हमको, और ये दोनों बराबर है।
जरा देखना हम कैसे कैसे निकालते हैं। मेरे पास दो फैक्टर मार्केट में है, एक x-2 है और एक x+2 है। दो गो फैक्टर दिख रहा है, कौन कौन? x-2 और x+2। अब दोनों को हम जीरो कर कर करके देखते कौन वैल्यू किससे मिलता है हमको। हम ये नहीं जानते सियोरिटी कि ये मिलेगा कि बी मिलेगा कि सी मिलेगा, लेकिन हम दोनों को मन में इक्वल टू जीरो कर करके वैल्यू ठोक देंगे दोनों से, तो कम से कम दो अननोन का तो वैल्यू पता चलेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देख लो, इधर यहां लिख रहे बाबू पुट, सबसे पहला वैल्यू का टारगेट लिए x बराबर 2, x बराबर 2। अरे x-2 को जीरो किए तो x बराबर 2 पुट हुआ। चलिए लेफ्ट साइड 2 रखिए, बताइए इधर, इधर देखिए तो बाबू यहां 2 रखेंगे, 6 + 1 7, 7 हो गया क्या बाबू? चलिए यहां देखिए तो बाबू यहां 2 रखेंगे बाबू तो ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0। ओहो, तो इसका मतलब मार्केट से हमको बी मिल रहा है। नहीं समझा है? जो फैक्टर दिख रहा है ना पहले उसी को जीरो कर दो। चलिए तो बताइए, यहां पर 2 रखे तो 2 और 2 4, तो इधर से हो गया 4b। तो इंप्लाई डेट लिख सकते b बराबर बाबू 7/4। एक आदमी का वैल्यू दे के चला गया, b अपना दे दिया। एक फैक्टर और बचल है, और वो कौन है? x+2, x+2। मन में जीरो करो और x का वैल्यू बोलो। गुड, पुट x बराबर -2। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही प्लेस जो वैल्यू निकाल रहे हैं। इधर लविंग है इंटीग्रेशन में, नहीं दिख रहा है? ये खट खट इंटीग्रेशन में सब हो जाएगा। मेन यहां पर इंपॉर्टेंट है जो ABC निकाल रहे हैं। चलिए x का वैल्यू -2, कौन कौन सही हुआ? x बराबर -2 यहां ठोकेंगे तो खत्म, फिर ये गया, फिर ये -2 रखने से यह चला गया, लेकिन -2 यहां रखेंगे तो -2 और -2 -4 और उसका होल स्क्वायर, तो ये 16c है। तो ये बन गया बाबू। इधर तो देखिए तो बाबू, और यहाँ पर -2 रखिए, बताइए -6 + 1 -5 क्या बाबू? -5 हुआ, और उधर से कितना आया था? 16c ना बाबू। तो c का वैल्यू बता दीजिए बाबू। इंप्लाई डेट c बराबर -5/16। अब देखो बाबू, क्या दो वैल्यू दे के चल गया? किसका बारी है? ए का। अब ए निकालने का दो मेथड, या तो वैल्यू ठोक दो कोई, इन दोनों को छोड़ करके जो सबसे दुनिया में आसान वैल्यू लग रहा है उसको ठोक दो, या कंपेयर कर लो। किससे जाना पसंद करो? कंपेयरिंग से जाना पसंद करोगे कि वैल्यू रख करके जाना पसंद? वैल्यू रख कर करके। चलिए सबसे आसान वैल्यू 0 है। अरे सबसे आसान वैल्यू 0 है। अच्छा ना शिकार है, 0 से सभी टर्म में उड़ते चल जाएंगे। इसको और इसको लेकिन छोड़ करके रखना है। 1 भी रख सकता है, -1 भी रख सकता है, 2 रख सकता है, 2 तो हो ही गया, 3 5 कुछ भी रख दो। तो सबसे आसान वैल्यू 0। एक क्वेश्चन वैल्यू ठोक करके कर रहे और एक कंपेयर कर करके सिखाएंगे। x बराबर 0। चलिए 0 रखिए बाबू दोनों साइड। इधर से आ गया 1 बाबू, लेफ्ट हैंड साइड से 1। और जरा कैलकुलेशन का पावर दिखाइए बाबू। इधर इधर देख लेना, ये 0 तो -2, ये 0 तो +2, 2 गुने -2 तो -4, तो इधर से बन गया -4a। कोई मरे तो नहीं ना? ये बना -2, ये बना +2, 2 गुने -2 -4 गुने ये तो -4 ये। चलिए फिर देखिए यहां पर, यहां 0 रखे तो ये बन गया 2, तो प्लस में हो गया 2b। अब फिर इधर देखिए, यहां 0 रखे तो ये बना -2 और उसका होल स्क्वायर 4, तो इसको लिख दे 4c बाबू, 4c। यहां देखिए तो बाबू संजोग ऐसा है कि तुमको b भी मिलल है और c भी मिलल। क्या इसमें b और c दिख रहा है? तो b और c का वैल्यू इसमें ठोक दो। देखो ये तुम्हारा देख के चला जाएगा। तब बताइए यहां पर 1 बराबर, अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चाहिए, इसको ये बचाना है हमको, 4 ये। यहां रखो b का वैल्यू, बोलो 7 दूना 14, 14/4, 7/2 क्या? 7/, हमसे तो अच्छा कैलकुलेशन तुम लोग का है। 4c बोलबे नहीं करता है ये सब वैल्यू। -5/4, -5/4, ये दोनों वैल्यू को जोड़ो और इधर लाओ, और हमको a का वैल्यू बताओ।
चलो इधर देखो, ये मेरा 14/4 है। 14/4 में 5/4 घटा, 14/4 में 5/4 घटा 9/4, 9/4 उधर फेंकाया, तो 1 में से 9/4 घटा दो, और इधर से -4 ये है, -4 ये, तो ये कितना बचा, -5/4, और ये 4 नीचे चरणों में गया, -5/4, ये माइनस माइनस कट गया, 5/16 मारो, हमको कोई मतलब नहीं। क्या ये ए का वैल्यू है? ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, इंटीग्रेशन में ठोकेंगे, इंटीग्रेशन मिल गया। चलो उतारो, जो दो फैक्टर दिखेगा पहले उससे वैल्यू निकाल लेना, 2 गो निकल जाएगा। एक का कहानी में क्या करना, वैल्यू ठोक देना, कोई जो मन करे वो वैल्यू रख। 0 सबसे आसान था तो 0 रखा गया। 5/16 आया है, समझा है वो, एक बार सिखा देंगे कंपेयरिंग से। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाए बाबू। इस पर हम बंटवारा करते हुए इंटीग्रेशन लिख रहे, तो बताइए बाबू, यहां लिखेंगे a/(x-2) प्लस dx, क्या बाबू, प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस c/, यहां dx बाबू, c/x+2 dx। वैल्यू बैठाना, इंटीग्रेशन लिखना है। ए नलायक, यहां देख लो, ये दोनों लॉग लॉग है, और ये 1/x² वाला। चलिए, ए का वैल्यू 5/16, तो 5/16 लॉग मॉड ऑफ x-2। बी का वैल्यू 7/4, और ये 1/x² पर इंटीग्रेशन -1/x, तो -1 इसको दे देते, तो -7/4, और x आपका ये है x-2, अरे -1/x, -1/x, माइनस कहां से आया समझे? हाँ चलिए, सी का वैल्यू -5/16 छोटू, -5/16 लॉग मॉड ऑफ x+2 प्लस सी, हो गया। और इधर देख लो, इधर देखो, यहाँ 5/16, हाँ ठीक है, ये और ये, इस दोनों से कुछ कॉमन है, कितना कॉमन है? 5/16। इस तरह से आंसर नहीं देगा, आपको हर बार ये कॉमन निकाल करके log a माइनस log b का फॉर्मूला लेना होगा। तब बोलो 5/16 कॉमन, और 2 log डिवीजन में है, 2 log डिवीजन में रहता है तो आर्गुमेंट डिवाइड हो जाता है। तो मॉड ऑफ बोलो x-2/x+2, अब माइनस में 7/4 इंटू x-2 क्या, अब प्लस सी। ये लास्ट वाला स्टेप देख लो, इसमें और इसमें 5/16 कॉमन है, तो दिस लॉग माइनस दिस लॉग, तो 10/10 आर्गुमेंट डिवाइड किए, और जिसको नहीं पचेगा यहीं छोड़ देना, बनेगा। बनाइए, अब तुम लोग लगातार बना दो क्वेश्चन, मेरा नंबर नहीं डालना। रटो समसनक बायोलॉजी, जो देखल जाएगा।
चलो पार्शियल लो, जैसे बताया है। जिसको लगे कि नहीं सर आप ही का वाला अथी करना है तो आगे पीछे टर्म कर लो अपना, होल स्क्वायर को पहले कर लो, लीनियर वाला को इधर कर दो। ए अपॉन एक्स प्लस 2 ठीक लिखा है, प्लस बी अपॉन फर्स्ट और सी अपॉन रिपीटेड। करो जल्दी से, पहले तो पार्शियल लिखिए। वैल्यू बाबू थोड़ा सा कॉन्शियस हो के निकालिए, एक वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा ना बाबू। चलो बताओ, पार्शियल लिखवा, ए अपॉन एक्स प्लस 2 बी अपॉन एक्स माइनस 3 सी अपॉन, हाँ कहाँ होल स्क्वायर उससे कोई मतलब नहीं। चलो एलसीएम तो यही है, इससे ए को कटा, ये होल स्क्वायर डायरेक्ट जाके यहां चिपका। अरे उससे काहे ले डरता है कि सर वाला टर्म जो पिछले बार वाला वही आना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कुछ हुआ है हमको उससे क्या दिक्कत। ये देखो x प्लस 2 कटा, ये पूरा होल स्क्वायर यहां चला गया, a इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाबू, प्लस x माइनस 3 एगो कटा, और एक ये बचा और एक ये बचा वहां चला गया, b इंटू अब प्लस बोलो, ये होल स्क्वायर वे कट गया इसका, तो c के पास क्या गया फैक्टर, दो गो तो वैल्यू आराम से निकलेगा। एक बार 3 पुट कर देते हैं और एक बार -2, अरे दो गो फैक्टर है, एक बार 3 पुट करो। हाँ बोलो बाबू, पुट x बराबर 3 पुट करेगा बाबू तो बता तो 6 और 1 7, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 है। 3 से कौन कौन आदमी शहीद है, ये शहीद हो गया, ये भी शहीद हो गया, यहां 3 और 2 5, 5c क्या, तो 5c हो गया, c बराबर 7/5। बहुत बढ़िया बाबू, एक वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सही है। दूसरा फैक्टर बोलो, पुट x बराबर -2 रखिए, -2 रखो, यहां पर बोलो -4 + 1 -3, बहुत बढ़िया -3, और इधर देखो -2 रखेंगे तो -5 × 25, तो 25 ये हुआ, और कौन -2 से, और ये 0 हो गया और यह 0 हो गया, ओहो तो ये का वैल्यू दे दिया, बोलो तो ये बराबर -3/25। अब कौन बचा कहानी में, बी के बारे में सोचिए, क्या वैल्यू ठोक करके जाना कि कंपेयरिंग से जाना। बहुत बढ़िया, ये नया चीज है, वैल्यू तो ठोक करके सब लोग सीख गए, अरे लास्ट में 0 ठोक देना, नहीं बुझाएगा तो। लेकिन नया वर्ड है कंपेयरिंग, वो भी तो एक बार मजा लो। कौन चाहिए हमको, बी का टर्म देखो यहां पर है, इधर देखो, हम आपसे जो पूछते हैं वो बताइए, इस एक्सप्रेशन के अंदर ज्यादा कौन सा टर्म आएगा, x² वाला टर्म आएगा कि x वाला टर्म आएगा कि कांस्टेंट आएगा। अच्छा छोड़ दो ये वाला, उल्टा हम उल्टा कर दिए सब। इधर राइट हैंड साइड सबसे कम कौन आएगा, x² वाला टर्म आएगा कि x वाला आएगा कि कांस्टेंट आएगा, x² वाला, उसी को कंपेयर करेंगे। जो सबसे कम आएगा उसी को कंपेयर लीजिएगा। तो दोनों साइड हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर, सबको नहीं करना है, x² का कोई देखो यहां पर, यहां एक बार जैसे a - b का होल स्क्वायर खुलेगा, पहला टर्म इसका x², उसके बाद ये और ये गुना होगा तो x², उसके बाद कहीं x² नहीं आएगा। बातें नहीं समझ रहा है, b हमको चाहिए कि नहीं,
ए और सी तो मिल चुका है, तो बी के लिए हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। और जिसको नहीं समझ में आता है वो वैल्यू ठोकिए 0, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बोथ द साइड। तो वक्रस ज्यादा मजा है ये वाला, तुरते निकाल देगा वैल्यू। आप बातें नहीं समझ रहे। इधर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर रहे, इसको जब होल स्क्वायर तोड़े बाबू तो बन गया ये एक्स स्क्वायर, एक के बार आएगा, और इससे जाकर के ए गुना हुआ तो ए एक्स स्क्वायर बाबू। फिर इधर देखो इसको और इससे गुना किए तो एक्स स्क्वायर बाबू, अब बी इससे गुना हुआ तो यहाँ प्लस साइन है बाबू, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाबू। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है बाबू? इसमें नहीं है एक्स स्क्वायर, तो नहीं ताकना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिए तो इधर से क्या बचा बाबू, ए प्लस बी। बोलो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड से ए प्लस बी है बाबू। और इतना हम लोग खुशी नसीब है कि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ये नहीं, और जब नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। क्या इसमें से ए मिलल है? अरे ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू ठोकिए, देखिए बी मिल गया। ए का वैल्यू कितना है? -3/25। यहां -3/25 रखिए, उसको उधर धकेलिए 3/25। देखो मिल गया, बिना कुछ सॉल्व किए नहीं मिल गया। ये समझे है? हाँ फिर से समझा रहे। देखो करना क्या है सो बता रहे। 2 गो वैल्यू तुमको मिल गया, तो यहां पर 2 रास्ता है, एक कंपेयरिंग से और एक वैल्यू ठोक करके। तो वैल्यू जब ठोकेगा तो 0 रखना सीधा, ठीक है, 0 रख करके जा सकता है। वैल्यू रखने में दिक्कत कुछ नहीं है कि थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग होता है, ठीक है। कंपेयरिंग आसान करता है। कंपेयरिंग जब करने जा रहा है तो आरएचएस में देखना कि सबसे कम बार कौन सा टर्म आ रहा है, उसी को कंपेयर करेंगे। तो सबसे कम बार एक्स स्क्वायर उठेगा, एक एक्स स्क्वायर यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, उसके बाद कहीं ना आएगा। तो ये पहला टर्म जैसे ही खोलेगा तो ए स्क्वायर, और उसे ए गुना हुआ तो ए एक्स स्क्वायर हो गया। ये और ये गुना हुआ एक्स स्क्वायर, अब बी से गुना हुआ। तो देखो यहाँ पर दोनों टर्म को लिख लिया, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। और लेफ्ट साइड देखिए क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है? नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, तो ए प्लस बी बराबर देखो 0। कंपेयरिंग का मतलब होता है बराबर करना। दाल छोकाएगा कि उड़ जाएगा हवा में? अभी एक बार और फिर बोल रहा है। इसमें से देखो, इधर देख लो, ये राइट साइड में ध्यान रखो, हमको ये न चाहिए, ये वाला बी का वैल्यू चाहिए। ए और सी निकल गया, बी वाला चाहिए। तो लेफ्ट राइट साइड में देखना कि सबसे कम बार कौन सा टर्म आ रहा है, उसी को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब बराबर करना है, यानी दोनों साइड बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर सबसे कम बार है। अच्छा, किसी स्टूडेंट को लगेगा कि नहीं सर हम कांस्टेंट को हम करना चाहते हैं कंपेयरिंग। किसको? कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म कहां कहां आएगा? यहां भी आएगा, यहां आएगा, और यहां भी आएगा। तो ये तो सबसे ज्यादा बार है, तो इससे फायदा हमको नहीं है, तो फिर तो इसे बढ़िया 0 ठोक दो। ये तो और सस्ता करने के लिए कर रहे हैं। और एक्स स्क्वायर कितने बार मार्केट में उठ रहा है? 2 बार। एक बार यहां पर उठा और एक बार यहां पर उठा, तो ये ज्यादा आसान है। तो इसको जब तोड़े, पहला टर्म टूटा तो इसका निकला एक्स स्क्वायर, और हमको एक्स स्क्वायर हर जगह देखना है। तो इसका पहले टर्म बोला हम एक्स स्क्वायर है, और उससे जाकर के ए गुना किया तो ए एक्स स्क्वायर। अब इसका हर टर्म को भूल जाएंगे, फिर इसको इससे गुना किए, बोलो बी एक्स स्क्वायर। उसके बाद हर टर्म को भूल जाना, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर छांट रहे हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर को छांट दिए, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बचा क्या? ए प्लस बी। तो इधर से एक्स स्क्वायर का हो गया कोफिशिएंट तैयार। इधर से कितना कोफिशिएंट मिला? ए प्लस बी। अब लेफ्ट साइड में जाओ, क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है? कहीं नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। अरे कोई टर्म नहीं है तो 0 एक्स स्क्वायर है ना,
तो कोफिशिएंट जीरो, तो ए प्लस बी बराबर जीरो। अगला क्वेश्चन में जब बनाएगा ना तो इससे बनाना, तब तुमको हैबिट में जाएगा। वैल्यू ठोकने सब लोग जानता है, एक बार इससे भी तो लो, तरीका दो दो रखो, नहीं तो एग्जाम में झूल जाएगा तू लोग। चलो बताओ, ए प्लस बी बराबर जीरो, बी बराबर कितना आ गया माइनस ए, और ए का वैल्यू कितना है बाबू, प्लस में हो जाएगा ना। अरे इसको इधर ले आए हम, तो यहां डायरेक्ट लिख दे 3/25। इंटीग्रेशन में थोड़े दम है, इंटीग्रेशन में तो देखबे करता है सब लविंग है। चलो खाली इंटीग्रेशन लगाओ, आंसर पाओ। आप कर लेगा कि अक्रोम झूल जाएगा। मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन किए बाबू। यहां dx बाबू, यहां इंटीग्रेशन dx, यहां इंटीग्रेशन dx, यहां इंटीग्रेशन dx। ए बी सी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू अभी निकाले कितना, -3/25। यहां रखे -3/25, और आंसर लिखे लॉग मॉड ऑफ x + 2। एक कहानी हो गया, ये भी लॉग ए का कहानी है। बी का वैल्यू बोलो 3/25, तो प्लस में 3/25, और यह लॉग है मॉड ऑफ x - 3। और सी वाला जो है 1/x² पर है, और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, और सी का वैल्यू कितना है 7/25। उसमें माइनस साइन लगेगा कि नहीं, 7/5 है, तो माइनस में 7/5, और इनटू में ये वाला टर्म लिख दो, अब प्लस में बोलो। और इधर से देखो 3/25 अगर कॉमन लेगा तो इधर ये प्लस वाला और इधर ये माइनस वाला, तो 10/10 लिखना उल्टा। अब 2 गो क्वेश्चन हुआ, नहीं जा रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं, दो मेथड हम सिखा दिए। बनेगा अगला, बनाओ। बहुत तू लोग धीमा लड़का है तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। बनाओ इसको, और जितना दूर तक बताए भी 10 को होमवर्क हम देंगे, क्योंकि इसका डीपीपी नहीं है। इस समझाए तुम करो जल्दी से। चल रहा है ठीक, ये चलिए एलसीएम से तो एगो कटा ये होल स्क्वायर जाके वहां चल गए। एक x + 1 और एक x - 1 यहां बचा, और सी के पास सिर्फ x - 1 जाएगा। सबसे खुशी की बात है कि एलसीएम ले करके तू लोग फैक्टर लिखना सीख गया एबीसी के साथ। चलो बताओ, 2 गो फैक्टर हमको दिख रहा है मार्केट में, वही वाला वैल्यू ठोकते निकाल के, 1 से 1 और 1 से -1, 2 गो वैल्यू तो कम से कम मिल जाएगा ना। चलिए निशा जी रख चुकी है, आंसर ला चुकी, इसलिए माथा हिला रही। बोलिए निशा। 1 और 1 2 4 ये बाबू, बाकी उधर सब 0 है। 1/4 आया है, 1/4। पुट x बराबर -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1,
इधर 1, ई -1 से ये शहीद हो गया, ये भी शहीद हो गया, इधर से हो गया -2, निकालियो निशाई। तो सी का वैल्यू बोलो। उसके बाद एक वैल्यू के लिए निशा कंपेयर कर लो, वो सीखना जरूरी है। -1/2 आया है तो खाली सुर करो। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू बोथ द साइड। इधर देख लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे। चलिए बताइए, इसका एक्स स्क्वायर ए से गुना हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, तो ए मिला यहां से, इससे ये गुना हुआ बी एक्स स्क्वायर, बी गुना हुआ तो बी एक्स स्क्वायर यानी प्लस बी मिला। लेफ्ट साइड से 2 आदमी, राइट साइड में देखो संजोग से आज इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहां 1 होगा। कोई मार्केट में वैल्यू है, ए का वैल्यू दिया है कितना है 1/4, यहां रखिए और उधर भेजिए, तो बी का वैल्यू बिना कहे पूछे 3/4। चलो हो गया इंटीग्रेशन, निकाल लो। आया है कि नहीं सबसे? चलो देखो कितना मजेदार चीज, ए बी सी निकला, आंसर हुआ। यही नाव कर दे रहे, बोलो इधर देख करके। सही है, आंसर लिखवाओ। ए का वैल्यू 1/4, प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ x + 1, और लास्ट वाला तो 1/x स्क्वायर है, -1/x, तब वैल्यू में प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 1/2 और x चिपकाओ। इतना बढ़िया से सब लोग वैल्यू निकाल कर करके, अब मेन खेला यही है। 1 ग्राम कौन सी तुमको लगता है 2 ग्राम का मेहनत, सॉरी, इसको मैं हटा रहा हूं। इधर देख लो, ये क्वेश्चन लिख करके जगह छोड़ दो, बना लेना, वही है ना, इसको अपने से बनाइएगा, मेरा नंबर मत डालिए। ये क्वेश्चन लिख कर करके जगह छोड़ दीजिए, जो होमवर्क देंगे ना उसमें क्वेश्चन मिक्स कर लेना, अब बना लेना। ये रिपीटेड वाला खत्म हो गया, 5वां आ रहे, 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक, 5वां सबसे आखिरी वाला है ना, आखिरी में। चलिए चलो लिखो, पांचवा नंबर थ्योरी लगेगा, 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक। देखो यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइजेबल नहीं है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, वहां लिखवा है कि फैक्टराइज नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक, नहीं तो 3rd या तो 4th में चले जाइएगा। चलो लिखो जल्दी से,
चलो देखिए बनाइए, अब इसको कैसे बनाते इधर सीखो, फिर तुम ही लोग को बनाना है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क डालेंगे, जाइए घर। इधर देख लो, बाहर निकालिए, बोलिए लेट। इधर देखो, एक लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। बोलो पार्शियल ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय क्वाड्रेटिक। बाबू क्या ये पार्शियल है? 5वां नंबर देख लो, ए अपॉन लीनियर बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। एलसीएम लो, एलसीएम में फिर तो ये दोनों खत्म। चलो तो यहां पर आ गया क्या, एक्स स्क्वायर, ये जाएगा यहां और ये आएगा यहां। बोलो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अरे वैल्यू निकालने सीखो, ये सही हो गया। आप देखो वैल्यू निकाले, क्या इसमें से कहीं कोई फैक्टर है? एकागो फैक्टर है। फैक्टर का मतलब हुआ कि x का डिग्री 1 होना चाहिए। कोई है क्या? कौन है? x माइनस 1। तो इसको 0 करके वैल्यू डालो, एगो तो वैल्यू देख जाएगा ना। चलिए तो पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1, 1 रखिए दोनों साइड। यहां 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, क्या यहां 1 रखे 1 प्लस 1 2, 2 ये क्या, और वो 0 हो गया। तो a का वैल्यू बोलो हाफ। चलिए अब a और a का वैल्यू निकल गया। अब सुनो, 2 स्टोरी है फिर यहाँ पर, या तो कंपेयरिंग से जाओ या तो वैल्यू ठोक के जाओ। ये पहला क्वेश्चन कर रहे, वैल्यू ठोक करके जा रहे। क्या रख चुके हैं? 1। अब 1 नहीं रखना है, 0 और माइनस 1 रख दो। 2 और चाहिए, बी और सी चाहिए ना अभी, तो एक बार 0 ठोको दोनों साइड। चलिए बताइए, पुट x बराबर बोलो 0, रखिए दोनों साइड 0, ये 0 0 हो गया। राइट साइड बोलो, ये 0 प्लस 1 1, 1 गुने ये a हुआ। चलिए यहां देखो, यहां देखो, ये 0 से ये खत्म, तो क्या बचा c, और यहां 0 रखेगा तो माइनस 1, तो माइनस 1 गुने c तो माइनस c, तो a माइनस c हो गया। और देखो a मिला ले बाबू और c भी मिल गया, क्योंकि a माइनस सी बराबर 0 बाबू। तो लिख सकते a बराबर c, a बराबर, जिसमें c हमको सॉरी a मालूम है, a का वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 रखो, तो c का भी वैल्यू 1/2 है क्या बाबू? चलिए तो a मिल गया, c मिल गया। अब स्टोरी में कौन बचल है? b के लिए एक और वैल्यू ठोको, -1, -1 2 3 5, कुछ भी 5 रखना चाहते हो क्या? चलिए तो पुट x बराबर, जितना छोटा वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन उतने ना अच्छा आएगा। पुट x बराबर कितना? -1 बोथ साइड। चलिए रखिए, -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1, गुड। अब राइट साइड आइए -1 रखते हुए, ये देखिए तो बाबू -1 रखेंगे तो 2a, बहुत बढ़िया 2a। और इधर से बताइए -1 रखे हैं, तो -1 रखे तो कितना हो गया? -b प्लस c। लिख दे रहे, रुक जाओ, -b प्लस c, और यहां पर -1 रखेंगे, -2 क्या? -2 हुआ। चलिए अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन जैसा बना दे रहे। अरे उतारो मत, पहले देख लो। 1 बराबर, चाहे इधर से लिखते, छोड़िए इधर से, 2a लिखे, -2 से गुना करेंगे तो प्लस 2b, और माइनस में 2c, और इक्वल्स टू 1, जिसमें a और c सरकार दे दिए है, तो a और c यहां ठोक सकते हैं। b का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू हाफ रखेंगे तो 1, प्लस में फिर बताइए b तो चाहिए तो b को रहने दिए, c का भी वैल्यू हाफ यहां रखे तो -1, और इक्वल्स टू 1। क्या ये भी खत्म? तो b का वैल्यू, ओहो हाफ ही है,
इतना तकदीर वाले बाबू, तीनों वैल्यू हाफ आया, ए बी सी। जल्दी करो, वैल्यू रखे है, ये हाफ हाफ आया संजोग से, ऐसा नहीं कि सभी बराबरे आएगा।